हेलो दोस्तों, आसल एजुकेशन यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 8 का घन तथा घनमूल। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं घन की कि घन क्या होता है। घन का मतलब होता है, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते हो ना, वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या ले ली मैंने 2, तो 2 के वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 को 2 से 2 बार गुणा करना, ये होता है पहला वर्ग। इसी प्रकार घन का मतलब होता है किसी संख्या, जैसे मैं 1 ले लूँ, 1 का क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, ये होता है मेरा घन निकालना। इसे बोलते हैं मैं घन। जैसे अगर मैं बताऊँ 2 का घन कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 8। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 27। ऐसे में 4 का निकालो बच्चों, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 64। 5 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। 6 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 6 का हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। ऐसे ही मैं 7 का निकालो बच्चों, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 7 49 इंटू 7 को करेंगे तो कितना आएगा, 343। जब बच्चों मैं 8 का क्यूब निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा, 8 का क्यूब आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, कितना होगा बच्चों, 512। और 9 का निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 9 का हो जाएगा मेरा 9 9 में 81, और ये हो जाएगा 9, और ये 72 729। और 10 का सिंपल सा हो जाएगा बच्चों, क्यों जो हो जाएगा मेरा 10 इंटू 10 इंटू 10 को कितना हो जाएगा, 1000। इसके बाद बच्चों ये तो हो गया मेरा घन, बड़ी आसानी से निकालते हैं, किसी भी संख्या में घन निकाल सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद जैसे हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ। जैसे मेरे को एग्जांपल ले लिया मैंने 432। मुझे ये देखना है कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। कैसे देखूंगा, जैसे ये जो है ना 1 8 27, ये वाली ये जो संख्या है ये सभी पूर्ण घन संख्या हैं, तो ये इसका आंसर आता है कि नहीं, ये जैसे लग नहीं रहा था कि देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। इसको हम कौन सी विधि से करेंगे, इसको हम कौन सी विधि से करेंगे बच्चों, इसको करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए बच्चों, अब करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे करेंगे हम, इसमें 432 में अभाज्य संख्याओं को मैं भाग दूंगा। सबसे पहले मैं भाग दूँ, सबसे छोटी संख्या क्या होती है मेरी, 2। 2 का भाग दूँ, कितनी बार आएगा बच्चों, 2 का बार आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12। अब कितने का जाएगा बच्चों इसमें, अभी इसमें का लास्ट का अंक, इकाई का अंक 2 4 6 0 8 होना, तो उसमें किस संख्या का भाग जाता है, 2 का। फिर इसमें भाग दूँगा तो ये होता है 2 एकम 2, ये 0 2 अंटे 16 बच्चों। अब इसमें किसका जाएगा, अब इसमें जाएगा बच्चों, इसमें भी इसमें 2 का जाएगा, 2 बजे 2 5 10 और 2 चौके 8। अब कितनी बार जाएगा बच्चों, अब इसमें 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 27 बार। अब बच्चों इसके अंदर 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 3 नाम है 27 बच्चों। अब 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार बच्चों। और यहाँ पर अब 3 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अब हम यहाँ करेंगे, इसको गुणनखंडों को लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों हमें सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या करना है, मेरा महत्वपूर्ण काम यह है कि इनको 3 3 के जोड़ों में लेना है। जैसे मैंने इसको 3 के जोड़ों में ले लिया, यहाँ पे 2 हो रहा है ना, और इसको 3 के जोड़ों में ले लिया, तो ये तो जोड़ा कंप्लीट हो गया, ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये मेरी शेष संख्या बच गई, इसलिए ये मेरी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः हम क्या लिखेंगे, ये मेरी पूर्ण घन संख्या नहीं है बच्चों। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 729, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 729 में किसका भाग जाएगा बच्चों, 729 में भाग जाएगा, किसका जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, हाँ 3 का 2 देंगे, कितनी बार जाता है, 3 दूनी 6, कितना बच गया, 1, 3 दूनी 6, कितना बच गया, 1, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9। अब इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, अंकों को जोड़ो, अंकों का योग 3 आता है, तो 3 का जाएगा, तो 3 4 7 2 9, हाँ अभी भी बच्चों इसमें जाएगा, 3 का जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 अंटे 24, 3 एकम
3 बच्चों। अभी इसमें 3 का जाएगा, हाँ 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने बच्चे? 2, 3 7 21 बच्चों। इसमें कितना जाएगा? इसमें 3 का जाएगा बच्चों। कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब बच्चों इसमें 9 में किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में किसका जाएगा? कितनी बार? 1 बार। कितना? अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 729 को लिखूँगा मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमारा वही काम, इसको 3 3 के जोड़ों में लिखना है। इसको मैंने 3 के जोड़ों में लिख दिया, इसको मैंने 3 के जोड़ों में। हमेशा याद रखना बच्चों कि आपको इसको जोड़ों में लिखना है, इसको 3 के जोड़ों में लिखना है, इसको 3 के जोड़ों में लिखना है। लिखने के बाद अगर कोई संख्या इसकी तरह शेष नहीं बचती है तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। यदि यहाँ पे शेष बचता है तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो ये तुम्हारी क्या है? एक पूर्ण घन संख्या। तो बच्चों ऐसे निकालते हैं हम पूर्ण घन संख्या है नहीं अभाज्य गुण की विधि से, और ये होता है हमारा घन। इसके बाद हम पढ़ेंगे घनमूल, वो भी हम अभाज्य गुण की विधि से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं घनमूल। घनमूल कैसा करेंगे? वही हमारी घनमूल करने का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। बच्चों क्या होती है मेरी अभाज्य गुणनखंड विधि? मैं इसको एग्जांपल्स के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहला मैं एग्जांपल लूँगा जो मैंने लिया कि मेरे को 512 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल को हम ऐसे भी लिखते हैं अंडर रूट के अंदर 3, इसका मतलब घात 1/3। अब कैसे करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। 512 मैंने लिख दिया, इसका भाग दूंगा मैं। इसमें किसका भाग जाएगा? हमें अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। तो सबसे पहले किसका भाग दूंगा? 2 का। 2 कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1। 2 पंजे 10, कितना बच गया? 1, कितना गया? 2 चिकी 12। अब बच्चों जिस भी संख्या के इकाइकांक 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग जा रहा है, हाँ इसमें 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा वो देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना बच गया? 1। तो कितना हो जाएगा? 2 अंटे 16। अब बच्चों किस वजह में वापस 2 का जाएगा देखते चलो। तो कितनी बार? 2 चिकी 12, 2 चौक 8। बच्चों अब इसमें किसका जाएगा? अब इसमें वापस 2 का फिर जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4। बच्चों 32 में भी 2 का जा रहा है, हम 2 का ही देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 में किसका जाएगा बच्चों? 2 बार। कितनी बार गया? 8 बार। बच्चों 8 में किसका जाएगा? 2 का। कितनी बार गया? 4 बार बच्चों। अब इसमें कितनी बार जाएगा? 2 में 4 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। और फिर 2 के अंदर कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये हो गए। अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इसके टुकड़ों को मैं तरीके से लिखूँगा। कितने होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, देखा 2 इंटू 2 इंटू 2। बच्चों सबसे पहला काम क्या है? इनको 3 3 के जोड़े में कर लो। इसको मैंने 3 के जोड़े में बना लिया, इसको मैंने 3 के जोड़े में बना लिया, इसको मैंने 3 के जोड़े में बना लिया। और हमारा अगला काम क्या होगा बच्चों? घनमूल निकालने के समय, घनमूल निकालते हमारा अगला काम ये होगा कि इनके जोड़े के हिसाब से, जैसे ये जोड़ा इसमें एक संख्या लेनी है, मैं ये ले लिया मैंने 2, यहाँ से एक संख्या लूँगा मैं, कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ से लूँगा संख्या मैं 2। बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर क्या होएगा हमारा आंसर होएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया? 8। 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 512। करके देख लो तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 के साथ कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8। तो बच्चों क्या होता है मेरा? 512। ऐसे मैंने निकाल लिया इसका आंसर। इसके बाद बच्चों अगर मैं अगला एग्जांपल लूँ, अगला एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पर मैं ले लिया 1728। बच्चों इसको कैसे करेंगे? इसको वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया इसका हल, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? करो 2 कितनी बार जाएगा? 2 अंटे 16, कितना बचा यहाँ पे? 1 2 चिक्की 12, कितना बचा यहाँ पे? 8, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब बच्चों इसमें किसका जाएगा? इसमें जाएगा बच्चों फिर 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बच्चों। फिर मैं इसमें 2 का दूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 6, 2 चिकी 12। फिर कितनी बार जाएगा बच्चों? इसमें वापस इसमें जाएगा 2 का। 2 एकम 2,
1 में नहीं जाएगा भाग टूट की 0 और 2 अंटे 16। फिर जाएगा इसमें 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब कितने का जाएगा बच्चों, फिर इसमें 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 27 बार। अब बच्चों इसमें 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, इसमें जाएगा 3 का। क्यों, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है और 7 दोनों ये 3 से गुणा, इसलिए इसमें 3 का जाएगा। 3 का कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3 3 9 और 3 का जाएगा 1 बार। अब बच्चों इसको टुकड़ों कैसे आप लिखते रहिए। तो लिखेंगे कैसे हम, 1728 को हम कैसे लिखेंगे, 1728 को लिखूँगा मैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर हो जाएगा मेरा 3 इंटू 3 इंटू, वही बच्चों 3 3 के टुकड़े बना लीजिए आप लोग। 3 3 के टुकड़े बनाओगे तो ये 3 3 के टुकड़े होगा। फिर यहाँ से आपको एक नंबर लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3। कितना आ गया बच्चों मेरा आंसर, कितना आ गया मेरा, 2 दूनी 4 4 3 12। जब मैं 12 का क्यूब निकालूंगा तो 12 क्यूब क्या आएगा बच्चों, गुणा करके देखेंगे ना। जब हम गुणा करके देखेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1728। तो बच्चों यहाँ से गुणा करके भी हम निकाल सकते हैं। और ये मेरा हो गया बाजे गुण की विधि से, इसका हो गया, ये मेरा क्या हो गया, घनमूल। बच्चों अगर इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक एग्जांपल लूँगा मैं, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है मेरा एग्जांपल नंबर 3, वो है मेरा 9261 का घनमूल। चलिए दोस्तों, अब मैं करता हूँ इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 2 नहीं है, 0 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। अब इसमें किसका जाएगा, इसको अंकों का योग करके देखो क्या 3 से भाज्य होता है क्या, तो जाएगा 6 और 1 7, 7 2 9 9 9 18। हाँ बच्चों ये संख्या 3 से भाज्य, तो ये 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा वो देके देखते हैं, कितनी बार जाएगा। सबसे पहले भाग देंगे 3 3 9, बच्चों कितनी बार गया, 3 बार। अब 0 2 में भाग नहीं जाएगा 0 3 का, तो कितनी भाग टूट की 0। अब जाएगा 26 में 2, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 3 घंटे 24 और यहाँ पे कितना बचा है 2, तो ये जाएगा 3 7 21। अब बच्चों इसमें किसका जाएगा, इसमें जाएगा करके देखो 7 8 15 3 18। वापस इसमें किसका जा रहा है, 3 का, तो 2 3 का, 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, कितने बच गए 2 3 नाम 27 बच्चों, ये मेरे 27 बच गए। इसके बाद इसमें किसका 9 2 11 और 1 12, इसमें भी वापस किसका जाएगा 3 का, तो कितनी बार जाएगा 3 3 9, यहाँ से बचा 1 3 चौक 12 और 1 कितना 3 3 9। बच्चों अब जोड़ो 3 4 7 और 3 10, इसमें 3 का नहीं जा रहा, 2 का मिलेगा, तो किसका जाएगा 5 का जाएगा। 5 में 0 और 5 होनी चाहिए अंतिम संख्या, नहीं जाएगा। 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है हमारी अगली 7, इसमें जाएगा बच्चों 7 का, कितनी बार जाएगा 7 चौक 28 है ना, तो 7 पंजे 35, तो 7 चौक 28, कितने गया 6 बच गया यहाँ पे, तो 7 नाम 63 बच्चों, कितना हो जाएगा 7, कितनी बजाएगा 7 बार। अब कितनी बजाएगा 7 बार, 1 बार। तो बच्चों मैं इसको लिखता हूँ, तो हो जाएगा मेरा 9261 को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 7। वही बच्चों इसको सिंपल सा आपको टुकड़े में लेना है। ये इसका जोड़ा बना लिया मैंने, जोड़ा बना के जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, कितना हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा इसका घनमूल कितना हो जाएगा 21। बच्चों ये विधि होती है घनमूल निकालने की अभाज्य गुण की विधि से। हमने अभी घन भी निकाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।